स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जीके जीएस का 5वां क्लास है। इससे पहले हमने 4 क्लासेस और रेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन्स, विटामिन्स या खनिज पदार्थों की या कार्बोहाइड्रेट की। तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन्स की। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने? अब सवाल नहीं बने पूछा गया है, मतलब बाकी 3 बने होंगे, एक ही है जो दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, उसको आपको बताना है। तो देखिए कौन कौन बने हैं ये पहले देख लीजिए। तो इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह ये सभी दूसरे बार प्रधानमंत्री बने थे भारत के, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ये दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। फिर है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत से संबंधित नहीं था? कौन सा संबंधित नहीं था ये आपको पूछा गया है, मतलब बाकी 3 संबंधित था। तो कौन कौन संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबान और मोहम्मद बिन तुगलक। एक ही है जो संबंधित नहीं था, वो कौन है? मोहम्मद गौरी। तो ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, खालिस्तान को विश्वव्याप्त संजाल वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। WWW जो एक वेबसाइट का शुरुआत होता है ना WW से, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो आविष्कार करने वाला है वो कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ये इंग्लिश में ही टाइप रह गया है, कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता दूंगा। पढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। कहने का मतलब ये है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है? किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21A। अब क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसे नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे, आर्टिकल 21A। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने टोकन मुद्रा की अवधारणा पेश की जिसमें पीतल और तांबा के सिक्के जारी किए गए थे जिसका मूल्य सोने और चांदी के बराबर था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7। भारत गंगा के बाढ़ के मैदान पर पाए जाने वाले नए एलुवियल को खालिस्तान जाता है और यह बनावट में बेहद उपजाऊ और बर्दी है। तो कौन सा है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, खादर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। ये वेदों नहीं है, ये वेदों है। वेदों में से कौन सा इंद्र की प्रशंसा में लगभग 250 भजन शामिल है जिन्हें नष्ट करने वाले शहरों के रूप में वर्णित किया गया है? तो कौन सा है? इसे आप याद रखेंगे, ऋग्वेद। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है, भारत के संविधान के प्रस्ताव से संकेत मिलता है कि संविधान का स्रोत है लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, नहीं, भारत के लोग। ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। ककरपारा परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? तो ककरपारा परियोजना किस राज्य की सिंचाई परियोजना है? तो इसे आप याद रखेंगे, ये है गुजरात का। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11। लांबी एक लोक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, याद रखेंगे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगला है, भारतीय संसद में खालिस्तान शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, मंत्रिमंडल, लोकसभा। तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा ये सब शामिल होते हैं, मंत्रिमंडल शामिल नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसे आप याद रखेंगे, यह है गोपालपुर में। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, प्रसिद्ध महाकाव्य भारत खालिस्तान द्वारा रचित था। तो किसके द्वारा? वेद व्यास। ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और कालिदास ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे।
फिर है क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध के पिता किस राज्य की प्राचीन जनजातियों में एक के प्रमुख थे? तो किसके प्रमुख थे? तो इसे आप याद रखेंगे कपिल वस्तु, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी, लिच्छवी और अवंती ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है बढ़ती का नाम जिंदगी किस बैंक की टैगलाइन है? तो इसे आप याद रखेंगे एक्सिस बैंक की, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है बाल गंगाधर तिलक ने किस भाषा में समाचार पत्र मराठा शुरू किया? किस भाषा में किया था इसको शुरुआत? तो इसे आप याद रखेंगे अंग्रेजी में, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये मराठा देख के मराठी को मत टिक कर देना, ठीक है। उर्दू और हिंदी, मराठी ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर अगला है भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्ताव किस नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है इन पंक्तियों को किसने लिखा? हमारे सभी महल, हमारे सभी सिनेमाघर, हमारे सभी धनवान, हम इन भूखे लोगों के प्रयासों को श्रेय देते हैं जो इन चीज़ों को बनाते हैं। तो इन पंक्तियों को किसने लिखा था ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए ये किसने लिखा था? लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेनिन, एंटोन चेखव और मैक्सिम गोर्की ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर है लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 1856 से 1862 तक, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति, भूमि और रोटी नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया था? तो इसे आप याद रखेंगे लेनिन, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संविधान द्वारा अस्पृश्यता को हटा दिया गया था? तो इसे याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद 14 नहीं होगा, अनुच्छेद 19 नहीं होगा, अनुच्छेद 21 नहीं होगा, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को हटा दिया गया था। उसके बाद अगला है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये सभी किससे संबंधित हैं? कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं? तो किस राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं? महाराष्ट्र में, ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा। किस संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? ये समाजवादी नहीं है, ये समाजवादी है। तो संविधान के किस संशोधन के अनुसार समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो इसे आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च कोर्ट और उच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सभी अदालतें गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसदीय सब एलिमिनेट हो जाएंगे। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो सर्वोच्च कोर्ट और उच्च न्यायालय के पास, इसे आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्लास नोट्स PDF टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।